हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ करियर कंपास विद दीपन सर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होने वाला है। तो वेरी सिंपल टॉपिक। स्टूडेंट्स जब हम पूछते हैं कि यार सर जॉब्स कैसे लगेगी ECCA की, तो अब नाउ एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर आफ्टर 9 पेपर्स ऑफ ECCA, दैट मीन्स स्किल लेवल के बाद क्या हम सीधा जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, एंड क्या प्रोफेशनल लेवल के साथ साथ में ही अपनी ECCA की जॉब चालू कर दे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे शेयर करनी है। हर बार की तरह वी विल ट्राई कि हम ऑनेस्टली आपके साथ में सारी बातें रखें। इस वीडियो को हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 9 पेपर्स जब आप कंप्लीट करते हो तो आपका क्या रिकॉग्निशन है, एम्प्लॉयर्स आपको किस नजर से देखता है, सेकंड किस तरह की जॉब्स ऑफर की जाती है, क्या पैकेज दिया जाता है, एंड फोर्थ कि सर किस तरीके की कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिल सकती है, एंड द लास्ट कि सर क्या रियली में 9 पेपर्स के बाद जॉब स्टार्ट करना वर्थ इट है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। देयर आर लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमको इस वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत सारा प्यार दिया है कमेंट्स के जरिए। अगर आपको भी हमारी ऑनेस्टी, हमारा गाइडेंस, हमारा मेंटरिंग, हमारा ओपननेस पसंद में आ रहा है तो विदाउट फेल सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर। लेट्स जंप टू द टॉपिक नाउ। 9 पेपर्स सर, नॉलेज लेवल प्लस स्किल लेवल 9 पेपर्स काफी सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं तो ECCA उनको एडवांस्ड डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन देता है। यह सर्टिफिकेशन वैसे इकलौता CV में कोई खास जगह नहीं बना सकता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, बट एंट्री लेवल जॉब, फ्रेशर्स की जॉब, ट्रेनिंग की जॉब के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्यों सर? वाई? बिकॉज ये कोई एरा गैरा मामूली डिप्लोमा क्वालिफिकेशन नहीं है। दिस सर्टिफिकेशन इज गिवन बाय ECCA इंस्टीट्यूट एज वेल एज एम्प्लॉयर। इसकी रिकॉग्निशन इसलिए करते हैं बिकॉज ये 9 पेपर्स ऐसे ही पास नहीं होते हैं। एम्प्लॉयर को भी पता है बहुत मेहनत लगती है। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिन्होंने 7 पेपर 9 पेपर एग्जाम्शंस लेके रखे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिन्होंने आइदर सारे पेपर्स प्रिपेयर करके पास करे हैं या तो फिर मिनिमम से मिनिमम एग्जाम्शन लिए हो। सो मोटा मोटा कहने का तात्पर्य ये है कि यस, मार्केट में रिकॉग्निशन है और जॉब तो मिल सकती है। सेकंड, इंडिया में बैठे बैठे मिल सकती है। यस, इंडियन एम्प्लॉयर्स आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग ECCA एंड पार्ट क्वालिफाइड ACCAs ऑल्सो। यस, बहुत जॉब्स आती है सर। रेगुलरली हम हमारे स्टूडेंट्स को अपडेट्स तो देते हैं, बट यार ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर, कौन सी जॉब प्रोफाइल्स के अंदर हमको जॉब मिल सकती है? तो फर्स्ट इज द बेसिक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, द इजीएस्ट जॉब टू गेट। क्यों इजीएस्ट जॉब टू गेट बोला मैंने? बिकॉज कि भैया देखो, आप काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटे शहर में होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स बड़े शहर में होंगे, तो काफ़ी बार छोटे शहर का बंदा है ना, उनको कोई हाई फाई फाइनेंस ऑडिट की मे भी जॉब ना मिले। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन आप अपने शहर में इस बेसिक प्रोफाइल की जॉब तो ले ही पाओगे। सेकंड है, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फाइनेंस फील्ड में, यस फाइनेंस एनालिस्ट की जॉब मिलती है बट एज एन ट्रेनी मिलती है। थर्ड है सर, टैक्सेशन फील्ड के अंदर जॉब मिलती है बट आप अगेन बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग लेवल की जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ टैक्सेशन नॉलेज, आइदर इंडियन टैक्सेशन और द ECCA टैक्सेशन जो कवर करता है। लास्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुझे लग रहा है कि यार स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा जॉब्स अभी ले रहे हैं, दैट इज़ द ऑडिट प्रोफाइल। बिकॉज नाउ बिग 4 भर भर के ECCAs को हायर कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑडिट की भी वैकेंसी आ रही है। और ऑडिट इज़ द प्रोफाइल जहाँ पे ऑडिट ट्रेनिंग के तौर पे ईजिली एम्प्लॉयर आपको काम दे देगा। इट्स मैनेजेबल टास्क टू टीच। तो यूजुअली दीज आर द प्रोफाइल्स। उसके अलावा है रिसीवेबल्स, पेएबल्स कंट्रोलर है, मैनेजमेंट अकाउंट की भी जॉब मिलती है। यस, जो आप PM पढ़े हो, MA पढ़े हो, कॉस्ट कंट्रोलर जिसको बोला जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर भी ट्रेनी जॉब मिल सकती है। सो दीज आर द बेसिक प्रोफाइल्स जिसमें आप शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, कुछ कुछ प्रोफाइल्स के लिए आपको बड़े शहर में मूव होना पड़ेगा और कुछ कुछ प्रोफाइल्स लोकल लेवल पे मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ECCA करने के बाद जॉब्स नहीं है ऐसा नहीं है, बट आपकी कैसी भूख, आपकी कैसी रिक्वायरमेंट, आपका कितना सैलरी एक्सपेक्टेशंस, उसके बेसिस पे मे बी आपको मूव होना पड़े। नेक्स्ट फेज ऑफ डिस्कशन में आता है कि सर यूजुअली कौन लोग ACCA को अब यहाँ पे हायर करेंगे। द वन एंड द वेरी बेसिक
firms are usually the big four firms. सेकेंड इज समटाइम्स द मल्टीनेशनल कंपनीज के वहाँ पे ट्रेनी रिक्वायरमेंट आती है. यस, उनको भी ट्रेनीज चाहिए, फ्रेशर्स चाहिए. सो वहाँ पे आती रहती. अभी अभी आई थी, आई थिंक सो ओरेकल नाम की कंपनी थी, उन्होंने अपना वैकेंसी पोस्ट किया था फॉर फ्रेशर्स. देन जो आपके नज़दीकी एरिया में जो सीए फर्म्स वगैरह होती है, उनको भी ट्रेनी चाहिए होते हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चाहिए. फोर्थ, ऑल द काइंड ऑफ द केपीओज जो यहाँ पे बैठे बैठे फॉरेन क्लाइंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, उनको तो एसीसीए चाहिए ही चाहिए. सो दीज आर द वेराइटीज कि जो कंपनीज, जो फर्म्स अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंस जैसे फील्ड में काम करती है, उनको एक नॉलेजेबल इंसान चाहिए ही चाहिए. दे डोंट वांट टू हायर द ओनली बीकॉम स्टूडेंट्स. उनको सिर्फ बीकॉम वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए. दे आर रेडी टू आइदर हायर सीए और हायर एसीसीए. मेरा हर बार से अप्रोच रहा है दैट आई आइदर, मैं कि दोनों में से कोई डिग्री को ना ऊंचा मानता हूँ ना नीचा मानता हूँ. आई बिलीव कि दोनों क्वालिफिकेशन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड बोथ क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड पैरेलली. हालांकि ये बात अलग है कि कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होगी जहां पे सिर्फ सीए को रखा जाएगा, कुछ कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होगी जिसमें सिर्फ एसीसीए को रखा जाएगा, और कुछ प्रोफाइल्स में दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं. आफ्टर द कंपनी लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी. हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि फ्रेशर्स एंड ट्रेनीज लोग, अगर आप अभी टाइम टू टाइम अपने करियर पे है, मतलब 21, 22, 23 साल की एज है आपकी, देन यू शुड नॉट लुक फॉर अ मनी, यू शुड नॉट लुक फॉर अ सैलरी, यू शुड एक्चुअली लुक फॉर द एक्सपोजर. सिंपल सी बात है, अगर बिग फोर वाले आपको ऐसा बोले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जाओ फ्री में काम करना पड़ेगा, तो भी वो फ्री में वहां पे काम करना चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर. करियर ग्रोथ के लिए इट्स मैंडेटरी. तो यू हैव टू सर लुक फॉर अ गुड कंपनी, गुड प्रोफाइल एंड नॉट द मनी. बिकॉज वॉट आई बिलीव इज कि आपका जो फर्स्ट जॉब होगा ना, वहीं आपका लाइफ टाइम करियर बनेगा. आपको जान के हैरानी होगी कि दीपन सर का फर्स्ट जॉब था एक ट्यूशन क्लास के अंदर एडमिन. लाइफ टाइम करियर एजुकेशन इंडस्ट्री में बिता रहा हूं. एक बंदा जिसने फर्स्ट जॉब ऑडिट की ली है तो लाइफ टाइम ऑडिट करता रहेगा, ऐसा ज्यादातर चांस है. वी आर टॉकिंग जनरलाइज मैनर. सो दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड कि आइदर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आपको कौन सी फील्ड में जॉब करनी है तो उसी फील्ड में एंटर होइए, और अगर अपने पसंदीदा फील्ड में अभी जॉब नहीं मिल रही है तो अभी जल्दबाजी में कोई जॉब लीजिए ही नहीं. वेट, आपकी उम्र कहीं नहीं जा रही है, आपके पास अभी भी प्रोफेशनल लेवल है क्लियर करने के लिए. दैट वाज द फंडा. मनी आई थिंक शुड नॉट बी द मैटर, बट यस स्टिल अ फ्रेशर्स 4-6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड को गो थ्रू करने के बाद आराम से 3-4 लाख का तो मिनिमम पैकेज ले ही पाएगा. दैट इज द मिनिमम पैकेज. छोटे शहरों की बात अलग है जहां पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपयों में स्टाफ को रखा जाता है उस तरीके से. सो अब उनका क्या ही बोले. बट अगेन मनी इज नॉट द मैटर हियर. द काम, द फील्ड, द प्रोफाइल दैट यू लव. काफ़ी बार स्टूडेंट्स जब हमको पूछते हैं कि अगर आपको पता है कि आपको टैक्सेशन में ही करियर बनाना है तो फिर कंपनी भी वैसे ही चूज करिए और अपना फर्स्ट जॉब ही टैक्सेशन में लीजिए. सो ये सारे फैक्टर्स हैं. लास्ट पॉइंट टू डिस्कस फॉर मी इज दैट क्या आपको रियली में 9 पेपर्स के बाद जॉब ले लेनी चाहिए या फिर अपने प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स पे फोकस करना चाहिए. यहाँ पे बहुत बड़ा फाइट है, दोनों पर्सपेक्टिव है, और इसके अंदर बहुत बड़ा, इस डिसीजन के अंदर बहुत बड़ा एज फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है. जब मैं किसी को कंसल्ट कर रहा हूँ तब सपोज मेरे पास 20, 21, 22 साल का कोई बंदा आया तो मैं तो उतना ही रेकमेंड करूँगा, भाई तेरे पास अभी पढ़ाई की उम्र है तो पहले पढ़ाई पे फोकस कर ले, सिंपल. देन आई विल रिकमेंड कि तू प्रोफेशनल लेवल पहले पूरा कंप्लीट कर ले. सेकंड बंदा जिसकी एज ऑलरेडी 24-25 है तो आई विल रिकमेंड कि ठीक है तू जॉब चालू कर दे, बिकॉज नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर एक्सपीरियंस, बिकॉज मार्केट में एक्सपीरियंस की भी वैल्यू है. उनको हम बोलेंगे कि ठीक है तेरा प्रोफेशनल लेवल साइड बाय साइड चलता रहेगा. थर्ड ऐसा इंसान कि जो एकदम है यंग, 21-22 की एज का एक बंदा है, बट बंदा बहुत ही सिंसियर है. मतलब कि सर अगर वो अभी इतनी कम उम्र में जॉब चालू कर भी देता है और साथ साथ में उसका प्रोफेशनल लेवल भी बाकी है तो वो दोनों को मैनेज कर लेगा. मतलब वो 8 घंटे की जॉब भी करेगा और साथ में दिन के 4 घंटे पढ़ाई के भी निकालेगा. ऐसे स्टूडेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि यस आपको एक्सपीरियंस भी स्टार्ट कर देना चाहिए और पढ़ाई भी चालू रखो, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप दोनों को मैनेज करो. अदरवाइज बहुत बड़ा ब्लंडर होते हुए देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, जहां पे दे डू नॉट
मैनेज द जॉब प्लस स्टडी। उनसे हो ही नहीं पाता है। बोलते हैं सर 8 घंटे काम किया, अब मैं थक गया, अब पढ़ाई का मन नहीं है। तो क्या आपका यही गोल था, 9 पेपर कंप्लीट करके जॉब लेना? क्या आपको रियली ACCA बनना था? यस, आस्क योरसेल्फ। सो आई थिंक इससे ज़्यादा अब कवर करने की जरूरत नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक एंगल से क्लैरिटी दूं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा और आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे कि जो मैं आपको देना चाहता था ऑनेस्टली। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स एंड यस, ACCA के कोई भी कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है ना, हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।